हाँ एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम रिएक्ट में रिस्पॉन्सिव नेविगेशन बार बनाने वाले हैं। जी हाँ, रिएक्ट में रिस्पॉन्सिव नेविगेशन बार बनाने वाले हैं। तो मैं इसका डेमो देता हूँ। तो ये हमारा होम पेज रहेगा, इस तरह से अबाउट होगा, इस तरह से सर्विसेज होंगी और इस तरह से आपका कॉन्टैक्ट होगा। और जैसे ही हम इसमें रिस्पॉन्सिवनेस में जाएँगे तो आप देख सकते हैं, मैं जैसे ही 768 पिक्सल में जाऊँगा, यहाँ पर देखिए 768 आएगा। तो ये जो है फुल्ली रिस्पॉन्सिव हो जाएगा। देखिए इस तरह से जो एनिमेशन आने वाला है, वो भी हम लगाने वाले हैं। इस तरह से साइड से जो चीज़ें आ रही हैं इस तरह से, और जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका जो ड्रॉवर आ जाएगा। इस तरह से आपका ड्रॉवर आएगा और ड्रॉवर में इस तरह से आपके नेविगेशन बार के लिंक आएँगे, इस तरह से न्यू लिंक आएँगे। और मैं अगर होम पे जाऊँगा तो होम खुलेगा। अगर यहाँ से मैं फिर से क्लिक करूँ, अबाउट पे जाऊँगा तो अबाउट खुलेगा। और यदि यहाँ से मैं सर्विसेज़ में जाऊँ तो सर्विसेज़ खुलेगा, कॉन्टैक्ट में जाऊँ तो कॉन्टैक्ट खुलेगा। तो आप इस नेविगेशन बार को रिएक्ट के किसी भी प्रोजेक्ट में इंटीग्रेट कर सकते हैं। हम यहाँ पर रिएक्ट राउटर यूज़ करने वाले हैं, तो आपको राउटर के साथ जो है मैं सिखाऊँगा कि ये रिस्पॉन्सिव नेविगेशन बार जो है कैसे बनाते हैं। आप जितना भी जाएँगे, ये जो इमेज है, इमेज का हाइट और विड्थ आप अपने अकॉर्डिंग जो है आप सेट कर सकते हैं। हालाँकि इसके अंदर आपका इमेज नहीं आएगा, आपका इसके अंदर जो है कंटेंट आने वाला है, तो आप अलग-अलग कंपोनेंट में वो कंटेंट बना सकते हैं। तो हम यहाँ पर जो है 4 कंपोनेंट बनाएँगे। होम कंपोनेंट, अबाउट कंपोनेंट और हमारा जो है आपका सर्विस कंपोनेंट और हमारा जो है आपका कॉन्टैक्ट कंपोनेंट। तो इस तरह से 4 कंपोनेंट में अलग-अलग कंपोनेंट में हमारा कोडिंग अलग-अलग रहेगा। तो ये नेविगेशन बार आपका हर जगह यूज़ होता है, कोई भी रिएक्ट की वेबसाइट में यूज़ हो जाता है। तो रिस्पॉन्सिव नेविगेशन बार हम बनाने वाले हैं और इस तरह के एनिमेशन जो है ये आने वाले हैं। देखिए जैसे ही मैं इसको आगे-पीछे करता हूँ, तो ये साइड से आ जाते हैं और जैसे मैं इसमें आऊँगा तो इस तरह से हमारा जो है शानदार ड्रॉवर जो है हम बनाने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले, ठीक है, आपको जो है कुछ-कुछ चीज़ें आनी ज़रूरी हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या चीज़ आनी ज़रूरी है। आपको रिएक्ट आना ज़रूरी है, तो आप जो है हमने रिएक्ट जेएस कंप्लीट ट्यूटोरियल नाम से प्लेलिस्ट बना रखा है, जिसमें हमने ऑलरेडी 27 वीडियो अपलोड कर रखे हैं। तो आप ये प्लेलिस्ट देख सकते हैं, इसको सेव कर सकते हैं और यहाँ से आप रिएक्ट सीख सकते हैं। और हमारा रिएक्ट प्रोजेक्ट का प्लेलिस्ट चल रहा है, जिसमें ऑलरेडी हमने 16 प्रोजेक्ट बना रखे हैं। 16 प्रोजेक्ट बना रखे हैं। आपका मर्न ई-कॉमर्स से लेकर शॉपिंग कार्ट से लेकर पिक्सल क्लोन, पोर्टफोलियो वेबसाइट, यूआई प्रोजेक्ट, रेसिपी प्रोजेक्ट, वन टू वन वीडियो कॉल, फायरबेस ऐप, इतने सारे हमने प्रोजेक्ट ऑलरेडी बना के रखे हैं। तो ये हमारा प्रोजेक्ट नंबर 17 है, 17 है। ये हमारा प्रोजेक्ट नंबर 17 है। और यदि आप जावास्क्रिप्ट सीखना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमने अलग से प्लेलिस्ट, डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बना रखा है, जिसमें 5 प्रोजेक्ट और 2 गेम मैंने आपको बनाकर दिखाया है पार्ट 1 और पार्ट 2 में। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इस तरह की शानदार वीडियो जो है लाते रहते हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर बैकएंड डेवलपमेंट, फ्रंट एंड, फुल स्टैक और इंटरव्यू क्वेश्चन भी हैं, वो भी आप देख सकते हैं। लर्न इन वन वीडियो में बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएँगी। यहाँ पर नोड.जेएस का भी डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है, जिसमें हमने 36 वीडियो अपलोड कर रखा है। तो आपको बहुत सारी चीज़ें इस चैनल से सीखने को मिल जाएँगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, इन सब चीज़ों को हम बंद कर देंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं हमारा रिस्पॉन्सिव नेविगेशन बार। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक रिएक्ट ऐप बना रखा है, तो मैंने इसको वीड से बनाया है, आप भी एक रिएक्ट ऐप बना लीजिए। तो मैंने अपने फुल डेडिकेटेड जो रिएक्ट का कोर्स है, उसमें आपको रिएक्ट ऐप कैसे बनाते हैं, राउटर वगैरह सब बता रखा है। तो एक रिएक्ट ऐप बनाया है और जो अननेसेसरी चीज़ें होती हैं, उनको मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया है। और ये आपका app.jsx है, जिसमें नीट एंड क्लीन कोड है, और आपका index.css है, जिसमें केवल बॉडी है और आपका बॉडी के अंदर में जो बैकग्राउंड कलर है और केवल कलर है। ठीक है? और ये जो आपका लोकल होस्ट 5174 पर चल रहा है। ठीक है? तो इसको मैं बंद कर देता हूँ और मैं अभी ब्राउज़र में जाऊँगा। तो देखिए ब्राउज़र में 5174 पर केवल ऐप आ रहा है और ये जो ऐप है ये यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। तो हम अपने ओरिजिनल वर्ज़न में जाएँगे, तो ओरिजिनल वर्ज़न में ये आपका लेफ्ट साइड है और ये आपका होम है, अबाउट है, सर्विसेज़ है और ये आपका कॉन्टैक्ट है। तो हमें बनाना पड़ेगा पहले 4 कंपोनेंट। 4 कंपोनेंट बनाने के बाद जो है हमें यहाँ पर रिएक्ट राउटर भी इंस्टॉल करना पड़ेगा और रिएक्ट राउटर इंस्टॉल करने के बाद जो है हमें रिएक्ट के आइकन भी इंस्टॉल करने पड़ेंगे, क्योंकि देखिए जब हम यहाँ पर आते हैं तो हम यहाँ पर रिएक्ट आइकन यूज़ करते हैं। ये है आपका रिएक्ट आइकन। तो हमें 2 चीज़ें इंस्टॉल करनी है, तो क्या-क्या इंस्टॉल करनी है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आप अपना टर्मिनल ओपन करें और टर्मिनल ओपन करने के बाद आप यहाँ पर प्लस आइकन पर क्लिक करें और प्लस आइकन पर क्लिक करने के बाद आप 2 चीज़ें इंस्टॉल करेंगे। एक है आपका रिएक्ट राउटर डॉम, तो npm और npm i रिएक्ट डैश राउटर, आपका रिएक्ट डैश राउटर डैश डॉम, रिएक्ट राउटर डॉम पहला पैकेज है जो कि आपको इंस्टॉल करना है। और
जब ये पैकेज हो जाएगा तो हम अपना जो सेकंड पैकेज है, हम अपना सेकंड पैकेज इंस्टॉल करने वाले हैं। और ये एनपीएम एरर आ गया, ये क्या बोल रहा है, रिएक्ट राउटर डॉम। अच्छा, मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया, यहाँ पर जो है ROUTER होता है राउटर, ठीक है, रिएक्ट राउटर डॉम। तो आप स्पेलिंग जो है सही दें, स्पेलिंग अगर आप सही नहीं देंगे तो वो पैकेज को नहीं फाउंड कर पाएगा, जिससे कि आपको एरर मिल सकता है। तो देखिए हमारा रिएक्ट राउटर डॉम इंस्टॉल हो गया। इसके साथ हम एक और पैकेज इंस्टॉल करेंगे, npm आपका रिएक्ट आइकन्स, npm आई रिएक्ट आइकन्स। इस तरह से जो आइकन है, हम इसमें आइकन भी लगाने वाले हैं, तो इसके लिए हमें जो है रिएक्ट आइकन इंस्टॉल करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये दोनों हमने इंस्टॉल कर लिया। अब इसको नीचे कर दीजिए, और ये इंस्टॉल हुआ है या नहीं कैसे वेरीफाई करेंगे। आप आ जाइए अपने पैकेज डॉट जेसन पर, तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा रिएक्ट राउटर का 6 हो गया और रिएक्ट आइकन्स भी हो चुका है। ठीक है, तो अब जो है हम देखते हैं कि इसमें हमें अगला क्या करना चाहिए। तो होम अबाउट पहले 4 कंपोनेंट बनाते हैं, ठीक है, 4 कंपोनेंट बनाते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर 4 कंपोनेंट नहीं 4 पेज बनाऊँगा। तो यहाँ पर मैं एक पेजेस नाम से फ़ोल्डर बना लूँगा। फ़ोल्डर बनाना था मुझे, फ़ोल्डर पेजेस नाम से एक फ़ोल्डर बनाऊँगा। और पेजेस नाम के फ़ोल्डर में मैं क्या करूँगा, 4 कंपोनेंट बनाऊँगा। तो home.jsx यहाँ पर RAFC कर दीजिए, RAFCE। और उसके बाद जो है आपका about.jsx, about.jsx यहाँ भी RAFC कर दो आप, ठीक है। और उसके बाद जो है आपका services.jsx, और यहाँ भी आप RAFC कर दो। और आपका एक लास्ट होगा चौथा, जो कि होगा आपका contact.jsx, और इसमें भी आप RAFCE कर दीजिए, ठीक है। ये हमारे 4 पेज। उसके बाद हमें एक नेविगेशन बार चाहिए, तो यहाँ से हम देखें तो हमें एक नेविगेशन बार चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, एक नेव बार नाम से कंपोनेंट बनाऊँगा। तो यहाँ पर एक और फ़ोल्डर बनाऊँगा जिसका नाम होगा कंपोनेंट्स। और कंपोनेंट्स के अंदर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं करूँगा navbar.jsx, और इसी के अंदर मैं बनाऊँगा आपका navbar.css, navbar.css, ठीक है। तो navbar.jsx में RAFC कर दीजिए, और RAFC करने के बाद जो है इन सबको बंद कर दो, इन सबको बंद कर दीजिए इस तरह से। और बंद करने के बाद आप आ जाइए अपने app.jsx में, और app.jsx में आने के बाद हमें राउटिंग करनी है। तो आप इंपोर्ट करें सारे चीज़ों को। आप पहले तो इंपोर्ट करो, आप इंपोर्ट करें होम को, होम, और होम फ्रॉम आपका होम करें, होम फ्रॉम आपका ./पेजेस, पेजेस स्लैश आपका होम, और इसी को आप डुप्लीकेट कर दें। और डुप्लीकेट करने के बाद मल्टीपल कर्सर जनरेट करके आप यहाँ पर करें अबाउट। तो अबाउट के बाद जो है आप यहाँ भी मल्टीपल कर्सर जनरेट करें, और अबाउट के बाद हमारा था कॉन्टैक्ट, तो कॉन्टैक्ट। और जो आपका थर्ड वन था, चौथा था, फोर्थ वन, वो था आपका सर्विसेज, ठीक है। तो ये हमारे चारों कंप्लीट हो गए। अब इसके साथ साथ हमें नेविगेशन बार को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट आपका नेव बार, ठीक है, नावा बार नहीं, नेव बार फ्रॉम ./component/नेव बार। अब ये करने के बाद हमें रिएक्ट राउटर को सेटअप करना है। तो इंपोर्ट इस तरह से समथिंग फ्रॉम आपका रिएक्ट राउटर डॉम। देखिए आपको रिएक्ट आनी जरूरी है, बिना रिएक्ट के दिक्कत होगी। तो मैंने ऑलरेडी डेडिकेटेड रिएक्ट का प्लेलिस्ट बनाया है, वीडियो बनाया है, आप वो चेकआउट कर सकते हैं। और यहाँ से इंपोर्ट करें ब्राउजर राउटर, और ब्राउजर राउटर को एज अ राउटर इंपोर्ट करें। और राउटर के बाद आप इंपोर्ट करें राउट्स, जिसमें आपके मल्टीपल रास्ते रहेंगे, और आपका रूट यानी कि सिंगल रास्ता, ठीक है। और यहाँ से इसको हटा दीजिए, और यहाँ पर आप जो है पूरे ऐप को रैप अप करो राउटर से। इसके अंदर होगा आपके राउट्स होंगे यानी कि मल्टीपल रास्ते, और राउट्स के अंदर रहेगा आपका रूट यानी कि सिंगल रास्ता। इस तरह से रूट, और रूट को आप सेल्फ क्लोजिंग टैग रखो इस तरह से। यहाँ पर पाथ देंगे, और पाथ में देंगे स्लैश, और स्लैश में आप यहाँ पर एलिमेंट में दिखाएंगे अपना कंपोनेंट। तो कौन सा कंपोनेंट में दिखाना चाहता हूँ, होम कंपोनेंट, तो यहाँ पर मैं कर दिया होम। और इसको आप डुप्लीकेट कर लें इस तरह से। यहाँ पर करें होम की जगह आप करें कॉन्टैक्ट, अबाउट करें,
ऑर्डर मैटर नहीं करता, कोई भी आप ऊपर-नीचे कर सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पर अबाउट, और अबाउट के बाद यहाँ पर करें आप अपना कॉन्टैक्ट, और कॉन्टैक्ट के बाद यहाँ पर करें आपका कॉन्टैक्ट वाला कंपोनेंट इस तरह से, और कॉन्टैक्ट के बाद आपका सर्विसेज़, आपका सर्विसेज़, और यहाँ पर करें आप सर्विसेज़ वाला कंपोनेंट। सर्विसेज़ वाला कंपोनेंट, ठीक है? तो 4 कंपोनेंट हो गया। तो अभी हम यहाँ पर जाएँ ब्राउज़र में, और यहाँ पर अगर मैं दिखाऊँ, तो होम में क्या आ रहा है? होम में कुछ नहीं आ रहा है। क्यों कुछ नहीं आ रहा है? तो एक बार हम अपना कंसोल ओपन करके देखते हैं, और कंसोल में नहीं, ठीक है? होम में हमारा होम आ रहा है। तो मैं इसको ज़ूम कर लेता हूँ थोड़ा। अब यदि स्लैश में अबाउट करूँ, तो मुझे अबाउट दिखना चाहिए, तो ये देखिए अबाउट कंपोनेंट आ रहा है। अब यदि मैं स्लैश कॉन्टैक्ट करूँ, तो मुझे कॉन्टैक्ट दिखना चाहिए, तो ये मेरा कॉन्टैक्ट दिख रहा है। और यदि मैं स्लैश सर्विसेज़ करूँ, तो मुझे सर्विसेज़ आना चाहिए, तो मुझे सर्विसेज़ आ रही हैं, ठीक है? तो अब हम जो है आगे की चीज़ें पे काम करते हैं, यानी कि हम अपने नेविगेशन बार पे काम करते हैं, जिससे हम अपना नेविगेशन बार बनाएँगे, और इन कंपोनेंट्स के अंदर में जो इमेज वगैरह है, वो हम बाद में लगा लेंगे। अभी नहीं लगा रहे हैं, हम वो बाद में लगाएँगे। तो हम सबसे पहले अपने नेम बार पे काम करेंगे। तो देखिए नेम बार पे क्या काम करेंगे, नेम बार पर हमें जो है कुछ-कुछ चीज़ें चाहिए होंगी। देखिए, हमें एक स्टेट चाहिए होगा, जिससे जो है हमारा ड्रॉवर ओपन होगा और वो क्या होगा, क्लोज़ होगा। तो एक स्टेट बनाऊँगा मैं यहाँ पर। तो मैं क्या करता हूँ, स्टेट बनाने से पहले हम क्या कर लेते हैं, हम थोड़ा-सा सेटअप कर लेते हैं, लाइक आपका नेम बार जेएसएस को लिख लेते हैं। तो मैं क्या करूँगा, डॉट नेम बार नाम से एक बनाऊँगा क्लास, इस तरह से। और नेम बार के अंदर तो देखिए हम देखते जाते हैं, नेम बार में हमारा लेफ्ट साइड होगा और हमारा राइट साइड होगा। तो लेफ्ट में ये है आपका ब्रांड नेम, तो वो है आपका लोगो। तो डॉट नेम बार डैश लोगो, इस तरह से एक डी बना लीजिए, एंटर मारिए, और यहाँ पर मैं करता हूँ आपका वेब डे मास्टरी। ये करने के बाद आपके यूएल आएँगे, तो यहाँ से मैं आपको दिखाऊँ तो इस तरह के आपके ये यूएल हैं, यूएल के अंदर में एलआई है। तो यहाँ पर मैं एक यूएल लूँगा, उसके अंदर हमारे एलआई होंगे, तो एलआई और एलआई मल्टीप्लाई बाई 4, और एलआई मल्टीप्लाई बाई 4, तो 4 हमारे पास एलआई होंगे। और इसको ऐसे करने की बजाय मैं क्या करता हूँ, देखिए, मैं यहाँ पर जो है अ, नहीं, मैं अभी ऐसे ही रहने देता हूँ, ठीक है? और मल्टीपल कर्सर बनाऊँगा, और मल्टीपल कर्सर बना के हमारे जो एलआई के अंदर हैं, एलआई के अंदर हमारे रहेंगे लिंक्स, नेविगेशन लिंक, नेव लिंक। यहाँ से इंपोर्ट करें आप लिंक को, तो इंपोर्ट आप करें, इंपोर्ट करें लिंक को, तो इंपोर्ट लिंक फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉक। अब यहाँ पर लिंक बनाइए, एलआई के अंदर होंगे आपके लिंक्स। तो लिंक इस तरह से आप लिंक दे दें, और इन सारे के सारे लिंक्स को जो है आपको एंटर मार देना है। तो ये इस तरह से एंटर हो गया, और यहाँ पर दे दें होम, जैसे कि मैं दे रहा हूँ इस तरह से होम, और यहाँ पर आपको देना पड़ेगा होम के साथ 2, और 2 में एड्रेस, जैसे कि मैं यहाँ पे दूँगा स्लैश, तो यहाँ पर आपका होम नहीं होगा, यहाँ पर होगा आपका अबाउट, और यहाँ पर होगा आपका कॉन्टैक्ट, यहाँ पर सर्विसेज़ पहले आएगा, सर्विसेज़, और सर्विसेज़ के बाद यहाँ पर होगा आपका कॉन्टैक्ट, सर्विसेज़ के बाद यहाँ पर होगा कॉन्टैक्ट। और जैसे होम में स्लैश दिए हैं, तो अबाउट में हमने यहाँ पर क्या दिया था, स्लैश अबाउट दिया था, तो यही सेम यहाँ पर करेंगे, स्लैश अबाउट करेंगे। और यहाँ पर हमने सर्विसेज़ दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्लैश सर्विसेज़ ही करेंगे। तो यहाँ से आपका स्लैश सर्विसेज़, और आपका कॉन्टैक्ट, तो स्लैश कॉन्टैक्ट लाइक दिस। तो कुछ इस तरह से हमारा ये बन जाएगा नेविगेशन बार, ठीक है? अब जो है इस नेविगेशन बार के अंदर, तो मैं अभी आपको दिखाऊँ यहाँ पर, तो मैं रिफ्रेश करूँ और मैं जानना चाहूँगा, अच्छा 1 मिनट, मैंने अपने नेविगेशन बार को इम्पोर्ट नहीं किया है। देखिए, ऐप पर जाएँगे तो मैंने इम्पोर्ट कर लिया, लेकिन यूज़ नहीं किया है। मैं चाहता हूँ मेरा नेविगेशन बार इन सब के टॉप पर दिखे, तो मैं इसको यहाँ पर एंटर करूँगा, नेम बार, इस तरह से नेम बार को मैं यहाँ पर एंटर करूँगा। तो अभी मैं आपको दिखाऊँ, तो मेरा ये नेविगेशन बार आ गया, होम, अबाउट, सर्विसेज़, कॉन्टैक्ट। अब मुझे जो है एक बटन चाहिए, कौन-सा बटन? देखिए, यहाँ पर आ जाएँगे तो एक बटन आएगा, जब मैं इसको छोटा करूँ, इसको मैं छोटा करता हूँ, तो यहाँ पर एक मुझे बटन आता है, देखिए ये जो बटन है, ये हैमबर्गर मेनू, ये बटन चाहिए, और ये जो क्लोज़ है, ये वाला बटन भी चाहिए, तो 2 बटन चाहिए और 2 आइकन चाहिए। तो मैंने आपको रिएक्ट
आइकन इंस्टॉल करवाया है, तो आप क्या करें, आप यहाँ पर आ जाएँ, रिएक्ट आइकन्स टाइप करें, रिएक्ट आइकन्स गूगल में ब्राउज़र में रिएक्ट आइकन्स टाइप करें, फर्स्ट पेज आएगा, फर्स्ट आपकी वेबसाइट आएगी reacticon.github.io, इसको ओपन करें। जब आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ से आप सारे के सारे आइकन को सर्च कर सकते हैं। आपको नीचे मिल जाएगा इंस्टॉलेशन का कमांड, जो कि हमने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है। यदि आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो आप ये कमांड को कॉपी कर लीजिए, आपका इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ पर हमें 2 आइकन चाहिए, एक होगा आपका मेनू, तो यहाँ पर आप मेनू लिखिए, ठीक है? तो मेनू लिखेंगे तो इस तरह से आपका मेनू आ जाएगा, और जो है मेनू आ जाने के बाद जो है अ, हमें आप यहाँ पर बार लिख सकते हैं, मेनू बार। देखिए मैं यहाँ पर जो है बार्स लिखता हूँ, इस तरह से बार्स। तो बार्स लिखेंगे तो इस तरह से आपका मेनू बार आ जाएगा। तो मुझे ये वाला चाहिए, तो इस तरह से इसको क्लिक करेंगे तो साइड से ये ओपन होगा, और ओपन होके आप इसको कॉपी कर लीजिए। इस तरह से आप इसको कॉपी कर लो। आप इसको कर लें कॉपी, कॉपी करके आप यहाँ पर क्या करें, अपने नेविगेशन बार पर टॉप पर क्या कर दें, पेस्ट कर दें। इसके साथ हमें चाहिए क्लोज़ का, तो आप यहाँ पर टाइप करें क्लोज़, इस तरह से CLOAC क्लोज़ का टाइप करें। तो क्लोज़ का टाइप करेंगे तो इस तरह से आपको क्लोज़ आ जाएगा। तो मैं देख रहा हूँ, फा वाला देख रहा हूँ। तो इसका जो एक शॉर्टकट होता है वो होता है आपका फा टाइम्स, फा टाइम्स, ठीक है? फा टाइम्स होता है। तो ये देखिए आपका, ये है आपका फा टाइम्स, तो ये एक्स, ये फा टाइम्स। तो आप इसको फा टाइम्स को ही कॉपी कर लो, इस फा टाइम्स को कॉपी कर लीजिए, और कॉपी करके यहाँ पर आप दे दो कॉमा, यहाँ पर पेस्ट कर दो, यहाँ पर आप पेस्ट कर दीजिए। इसको यूज कैसे करना है, आप इसको एज अ टैग यूज करेंगे, एज अ सेल्फ क्लोजिंग टैग, ठीक है? तो देखिए मैं कैसे यूज करता हूँ। तो इसको, ये जो बटन है, ये बटन है हम यूएल के पहले लगाएंगे, यहाँ मतलब कि यूएल के जस्ट नीचे लगाएंगे। तो इस तरह से बटन, और बटन में जो है मैं बटन में क्या दे दूंगा, एक दे दूंगा क्लास नेम दे दूंगा। इस तरह से बटन में मैं दे दूंगा क्लास नेम, और इस क्लास नेम का नाम होगा नेम बार लिंक। ये जो है जितने सारे मेरे लिंक्स हैं इनको स्टाइल करूंगा। अच्छा, मैंने जो है गड़बड़ कर दिया, मुझे ये क्लास नेम यहाँ नहीं देना था, मुझे ये क्लास नेम यूएल में देना था। यहाँ यूएल के लिंक है ना, यूएल के लिंक बटन है, बटन में मैं दूंगा क्लास नेम, इसका क्लास, और इसका मैं दे देता हूँ क्लास नेम क्लोज ड्रावर। ये जो है ड्रावर को क्लोज करने के लिए बटन है, क्लोज ड्रावर, ठीक है? और क्लोज ड्रावर वाले बटन में हम क्या करेंगे, हम दिखाएंगे अपने फा टाइम्स को। तो कैसे दिखाएंगे, देखिए यहाँ पर आप क्या करो, जो नाम है इसका, इस नाम को यहाँ से कॉपी करें, और कॉपी करके आप यहाँ पर इस नाम में यहाँ पेस्ट कर दो, स्लैश, ठीक है? तो अभी देखें, तो अभी कहाँ गया, ये था हमारा, देखिए ये आपका क्लोज का आ गया। उसके बाद बर्गर आना चाहिए, तो बर्गर के लिए क्या करेंगे, बर्गर के लिए आप आ जाएंगे नीचे कोड में, हैमबर्गर हम नीचे लगा लेंगे। तो ये हम यूएल के बाहर लगाएंगे, ठीक है? यूएल के बाहर। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, डॉट मेन्यू आइकन, जिससे आपका मेनू दिखता है। मेन्यू आइकन इन द सेंस, देखिए यहाँ पर आएंगे, तो जैसे मैं इसको छोटा किया, रिस्पॉन्सिवनेस में गया, तो ये जो आइकन है, ये जो हैमबर्गर 3 लाइन आ रहा है, इसको हम मेन्यू आइकन बोल रहे हैं। तो मेन्यू आइकन, इस मेन्यू आइकन में मैं दिखाना चाहूंगा आपका ये कहाँ गया, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, फा बार्स को, इसको फा बार्स को मैं इसको कॉपी करके यहाँ पर क्या कर लूंगा, पेस्ट कर दूंगा, यहाँ पेस्ट कर दिया, इसको इस तरह से बंद कर दिया। तो अभी आप देखेंगे, तो ये जो है यहाँ पर था, ये आपका आइकन भी आ चुका है, ठीक है? तो इतने में हम का चुके हैं। इतने में जो है एक और चीज है यहाँ पर, इतने में डन नहीं हुआ है, क्यों डन नहीं हुआ है, देखिए आपका मेन्यू आइकन में सम टाइम क्या दिखता है, बार दिखता है, सम टाइम क्या दिखता है, क्लोज दिखता है, फिर बार फिर क्लोज। ये डायनेमिक होना चाहिए कि जब ड्रावर आपका, ड्रावर अभी क्या है, क्लोज है, तो मुझे मेनू दिखे, लेकिन जब ड्रावर ओपन हो तो मुझे क्लोज दिखे। इसके लिए हमें बनाना पड़ेगा एक स्टेट, क्या बनाना पड़ेगा, एक स्टेट बनाना पड़ेगा। तो देखिए हम वो स्टेट बनाएंगे, तो स्टेट कैसे बनाएंगे, आप क्या करो, यहाँ पर आ जाओ, और यहाँ करो यूज स्टेट, और यूज स्टेट करके एंटर मारिए, और यहाँ पर कीजिए यूज स्टेट का स्निपेट। इसका नाम दे दो इज ओपन, यानी कि आपका ड्रावर ओपन है या नहीं, और सेट इज ओपन, सेट इज ओपन। और इनिशियली दे दो, हमें ड्रावर को इनिशियली बंद रखना है, तो फॉल्स, ठीक है? फॉल्स दे दीजिए। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, एक फंक्शन बनाना पड़ेगा जो कि ड्रावर को क्या करेगा, क्लोज करेगा। तो कॉस्ट आपका क्लोज ड्रावर, इस तरह से कॉस्ट आपका क्लोज ड्रावर। और क्या करें, ड्रावर ओपन है तो क्लोज कर दें, क्लोज, ठीक है? ओपन है तो क्लोज कर दें, यानी कि सेट इज ओपन को क्या कर दें आप, फॉल्स कर दें। ड्रावर को क्लोज करने के लिए सेट इज ओपन को क्या करना है, आपको फॉल्स करना है, ठीक है?
अब एक और फंक्शन बनेगा जो क्या करेगा, मेनू को टॉगल करेगा। मेनू को टॉगल इन द सेंस, अगर ओपन है तो क्लोज कर देगा, क्लोज है तो ओपन कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, कॉस्ट एक करूंगा आपका टॉगल मेनू, टॉगल मेनू नाम से फंक्शन बना लूंगा, और ओपन है तो क्लोज कर दूंगा और क्लोज है तो ओपन कर दूंगा, यानी कि सेट इज ओपन, सेट इज ओपन, सेट इज इन डबल नी, सेट ये जो है हमारा सेट इज ओपन, सेट इज ओपन में हम क्या कर देंगे, नॉट यानी कि नेगेटिव, इज ओपन, यानी कि जब ये ट्रू है, मान लीजिए जब आप इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये ट्रू हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा तो आपका ड्रावर ओपन हो जाएगा, और जब इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो आपका ड्रावर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, यानी कि वो क्लोज हो जाएगा। तो ऐसा हमने दो फंक्शन बना लिया। अब दो फंक्शन बनाने के बाद इन दोनों फंक्शन को आपको कॉल भी करना है, तो कहाँ कॉल करेंगे, देखिए एक तो ये आपका बटन है क्लोज ड्रावर, इस क्लोज ड्रावर में आप ऑन क्लिक में क्या करोगे, आप ऑन क्लिक में कॉल करेंगे क्लोज ड्रावर को। ठीक है, ये आपने कॉल कर दिया। अब जो है एक बार यहाँ जाइए, देखिए मैंने इसको ओपन किया, मैं किसी भी अगर आइकन पे क्लिक करूँ, मान लीजिए मैं अबाउट पे क्लिक करूँ तो मेरा ड्रावर जो है क्लोज हो जाता है। अगर मैं कॉन्टैक्ट पे क्लिक करूँ तो मेरा ड्रावर क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है, यानी कि मुझे इन सारे लिंक पर भी क्या करना पड़ेगा, क्लोज ड्रावर को कॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ से मल्टीपल कर्सर बनाएं, इस तरह से मल्टीपल कर्सर बनाइए, और मल्टीपल कर्सर बनाने के बाद क्या करें, यहाँ पर ऑन क्लिक में क्या करें, ऑन क्लिक में अपने क्लोज ड्रावर को कॉल करें, जो ड्रावर फंक्शन है उसको कॉल करें। अब जो एक फंक्शन है मेनू टॉगल, ये जो मेनू टॉगल को कहाँ कॉल करेंगे, इसको कॉल करेंगे मेनू टॉगल को, जो आपने नीचे बटन बना रखा है वहां पर। तो जो हमने यहाँ पर बटन बनाया है यहाँ कॉल करेंगे ऑन क्लिक में, ऑन क्लिक, ऑन क्लिक में आपका मेनू, और नहीं ये टॉगल मेनू था, टॉगल मेनू, ठीक है टॉगल मेनू। तो अभी हम देखें ये हमारा इधर आउटपुट है, तो अभी तो ये कुछ होगा नहीं, अभी तो कुछ नहीं होगा ना, अभी अभी कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पर ये फा बार्स है, फा बार्स यानी कि मेनू आइकन, लेकिन ये सम टाइम मेनू आइकन दिखना चाहिए, सम टाइम क्या दिखना चाहिए, सम टाइम आपका क्लोज दिखना चाहिए। तो कैसे करेंगे, देखिए इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें डायनेमिक चीजें दिखानी पड़ेंगी। कैसे, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे यूज करूंगा कर्ली ब्रैकेट, टर्नरी ऑपरेटर, इज ओपन ट्रू है, उस केस में क्या दिखाओ, अगर इज ओपन ट्रू है यानी कि ड्रावर ओपन है, तो फार टाइम्स दिखाओ यानी कि क्लोज दिखाओ। देखो बी प्रैक्टिकल हुई कि यदि आपका ड्रावर ओपन है तो वहां पर मुझे क्लोज का दिखना चाहिए, यदि ड्रावर बंद है तो मुझे ओपन का दिखना चाहिए। एल्स एल्स के केस में इसको उठाएं, यहाँ से करें, इसको करें कट करें, यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर करें, इसको पेस्ट करें। ठीक है, तो अभी जाएंगे, तो अभी क्योंकि हमने अभी वो ड्रावर का कुछ ऐसा किया नहीं है, तो हमने ऑलरेडी उसको फॉल्स कर रखा है इसलिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इज ओपन और इज ड्रावर, तो हमने अपना पूरा का पूरा जेएसएक्स की कोडिंग कर लिया। अब जेएसएक्स के बाद हम आते हैं सीएसएस में, जो कि सीएसएस मेन है। तो देखिए सीएसएस में मैं क्या करूंगा, ये नेविगेशन बार है, इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं इंपोर्ट कर लूंगा आपका इंपोर्ट, और इंपोर्ट में करूंगा डॉट स्लैश नेम बार डॉट सीएसएस। सजेशन नहीं आता, आपको टाइप करना पड़ेगा। ठीक है, आपको टाइप जो है करना पड़ेगा। तो अभी तो कुछ नहीं हो रहा है, अबाउट एक खुल रहा है, बट अभी कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा, देखते जाइए। तो सीएसएस में आप आ जाएंगे और सीएसएस के लिए स्टार देंगे, यूनिवर्सल सिलेक्टर, आपका मार्जिन 0, आपका पैडिंग 0, और बॉक्स साइजिंग दे देंगे आपका बॉर्डर बॉक्स। ठीक है, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। बॉडी में हम थोड़ा स्टाइल करेंगे, तो बॉडी में हम दे देंगे फॉन्ट फैमिली, और फॉन्ट फैमिली एक बहुत ही शानदार फैमिली है आपका, एरियल और एरियल सैंस सेरिफ। इसको हटा दो, ये अच्छा नहीं लगता, एरियल सैंस सेरिफ। ठीक है, अब एरियल सैंस सेरिफ के बाद जो है मैं क्या करूंगा, मैं ट्रांजिशन लगाऊंगा, तो मैं ट्रांजिशन को रजिस्टर करूंगा। ट्रांजिशन से क्या होता है, आपका स्मूथनेस आता है, स्मूथनेस इन द सेंस, देखिए यहाँ पर जो है इसको क्लिक करेंगे तो एकदम स्मूथ होके आ रहा है, राइट साइड। स्मूथनेस जब चाहिए होता है उस केस में हम क्या यूज करते हैं, उस केस में हम यूज करते हैं ट्रांजिशन। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लगाऊंगा ट्रांजिशन, आपका ट्रांजिशन, और यहाँ पर हम ट्रांजिशन को पहले रजिस्टर करते हैं, बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड ट्रांजिशन कितने सेकंड तक चलना चाहिए, 0.5 सेकंड तक चलना चाहिए। और ईस ईस मतलब ये होता है कि वो धीरे ओपन हो कि जल्दी ओपन हो, धीरे क्लोज हो कि जल्दी क्लोज हो। ठीक है, ईस, और आपका कलर,
तो रंग में इसका रंग भी 4 सेकंड डिले होना चाहिए और इस ऐसा। अब हम नेप बार को स्टाइल करेंगे, ये तो बॉडी था, बॉडी में तो कुछ था ही नहीं, ऐप को बंद कर देता हूँ। तो नेप बार में फर्स्ट हम देंगे डॉट नेप बार नाम की क्लास है, इसको स्टाइल करेंगे। इसके अंदर जो है हमारा 2 चीज़ है, एक div है और एक यूएल है। देखिए, एक div है और यूएल है और 3 div है, 2 div है और एक यूएल है। तो यहाँ पर डॉट नेप बार को पकड़ा और डॉट नेप बार और इसको दे दूँगा बेसिक डिस्प्ले फ्लेक्स, ताकि सब चीज़ एक रो में आ जाए। तो देखिए, अभी डिस्प्ले फ्लेक्स नहीं करता हूँ, तो अभी डिस्प्ले फ्लेक्स नहीं किया तो ये कैसा दिख रहा है, ये ऐसा दिख रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पर डिस्प्ले फ्लेक्स कर दूँ, सब एक रो में आ जाएंगे। देखिए, सब एक रो में आ गए ना, ये जो पहले साइड में आ रहा था अब ये एक रो में आ गया। अब एक रो में आ जाने के बाद जो डिस्प्ले फ्लेक्स आपका जस्टिफाई कंटेंट में दे दूंगा स्पेस बिटवीन, इससे क्या आ जाएगा, स्पेस आ जाएगा। इन सारे आइकन्स के बीच में एक काम करते हैं, इसको पकड़कर इधर रखते हैं और इसको इधर रखते हैं, ताकि ये आपको साइड बाय साइड आउटपुट दिखे जाए। तो देखिए, स्पेस बिटवीन से क्या हुआ, स्पेस आ गया। अगर स्पेस इसको हटा दूं, स्पेस बिटवीन से क्या हो गया, स्पेस आ गया। ठीक, इसको मैं थोड़ा छोड़, ठीक है, इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं ताकि और बड़ा दिखे आपको। ठीक है, ये हो गया हमारा स्पेस बिटवीन। तो इसको फिर से पकड़ के साइड में रखते हैं। ठीक है, ये हो गया स्पेस बिटवीन। स्पेस बिटवीन के बाद अलाइन एटम सेंटर, अलाइन एटम सेंटर, जिससे कि उसके एटम जो है वो सेंटर में आ गए। देखिए, ये जो पहले ऊपर चिपक रहे थे लेकिन अब ये सेंटर में आ जाएंगे, तो ये आपका अलाइन एटम से सेंटर में आ गया। सेंटर में आ जाने के बाद जो है पैडिंग दूंगा, पैडिंग यानी कि स्पेस। तो पैडिंग में दे दूंगा आपका वर नेम, लेफ्ट राइट से वर नेम, और आपका जो है टॉप बॉटम से आपका टूर है। ठीक है, टॉप बटन से टू रम हो गया। ठीक है, स्पेसिंग आ गया। स्पेसिंग आने के बाद हम यहाँ पर देंगे बैकग्राउंड देंगे, तो शानदार बैकग्राउंड है आपका। बैकग्राउंड लीनियर ग्रेडियंट, आपका लीनियर ग्रेडियंट 135 डिग्री तक रहेगा, ये 135 डिग्री। तो डिग्री के लिए आपको DG लिखना पड़ता है। और उसका ASCII कोड है #3A आपका 3 और F51, ये है एक है। और आपका दूसरा है, ये मॉडर्न कोड है आपका #1A1 और आपका F31। ठीक है, तो देखिए बहुत ही शानदार लग रहा है, बहुत ही शानदार लग रहा है। तो यदि आप इसको नहीं देना चाहते तो ये कुछ जो है इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं। आप यदि चाहें तो, यदि आप इस तरह का नहीं देना चाहते बैकग्राउंड, तो आप ये भी ट्राई कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए तो हम ये ट्राई करते हैं। तो इसका मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो है इसका आप क्या करें, मैं ASCII कोड लिख देता हूँ यहाँ पर, आपका #1A आपका 1F और आपका 31, ये है। तो अभी हम इस वाले कोड को देखते हैं, बाद में हम इसमें चेंज कर देंगे, यानी इसको चेंज करके हम ये लगा देंगे, लेकिन इसमें अभी अच्छा लग रहा है तो हम ये वाला करते हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, अभी तो हम इसी को चलाते हैं, इसको चलाते हैं और बाद में हम क्या कर देंगे, इसमें चेंज कर देंगे। राइट, ठीक। पोजीशन फिक्स रहेगा, यानी कि ऊपर चिपका रहेगा। तो पोजीशन पोजीशन रहेगा इसका, इसका रहेगा फिक्स्ड, पोजीशन फिक्स रहेगा। और इसका टॉप से रहेगा 0। और जेड इंडेक्स, यहाँ पर जेड इंडेक्स क्यों देते हैं, ताकि यदि कभी आप स्क्रॉल बार बनाओ ना दोस्त, तो वो आपका नेविगेशन बार ऊपर ही रहे, पीछे ना छूट जाए। जेड इंडेक्स दे दिया 1000। ठीक है, अब ये इधर क्यों नहीं आया, वो सब हो जाएगा, उसकी चिंता मत करो। ठीक है, तो ये दे दिया। और एक चीज है, मुझे पहले विथ देनी चाहिए थी, तो विथ इसका 100%, 100%। ठीक है, तो देखो आपका हो गया। एक बार फॉर्मेट ओपन कर लेते हैं। नेम बार के बाद जो है नेम बार लोगो को स्टाइल दे देते हैं। तो डॉट आपका नेम बार और नेम बार लोगो, जो हमारा वेब डेव मास्टरी है। और नेम बार लोगो में क्या करेंगे, नेम बार लोगो में आप दे दो पहले कलर दे दो। कौन सा कलर, आपका हैश और #FFD700, एकदम मैचिंग कलर है। ठीक है, ये देने के बाद जो है आप यहाँ पर दे दीजिए फंड साइज, और फंड साइज दे दो 1.5 रेम, 1.5 तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। बड़ा हो जाने के बाद जो है फंट वेट दे देंगे, फंट वेट दे देंगे बोल्ड, बोल्ड बोल्ड दे देंगे। बोल्ड के बाद इसका कर्सर पॉइंटर दे देंगे, कर्सर पॉइंटर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, वेब डेव मास्टरी हो गया। उसके बाद हम अपने नेव लिंक्स, यानी कि नेव लिंक्स यानी कि ये जो आइकन है, इनको स्टाइल देते हैं। तो इसके लिए हमने क्या कर रखा है, यूएल में नेव लिंक्स, नेव बार लिंक्स दे रखा है उसका क्लास नेम। तो पकड़ेंगे
डॉट नेम बार और नेम बार लिंक्स, और नेम बार लिंक्स करने के बाद जो हम क्या करेंगे, नेम बार लिंक्स का पहले तो डिस्प्ले फ्लेक्स, और मुझे ये सब एक लाइन में चाहिए, ये सारी चीजें जो है मुझे एक रो में आनी चाहिए। डिस्प्ले इसका क्या कर दिया, फ्लेक्स कर दिया, तो सब एक रो में आ गए। डिस्प्ले फ्लेक्स करने के बाद जो है हम यहाँ पर ये जो डॉट डॉट आ रहा है इसको हटाने के लिए हम करते हैं लिस्ट स्टाइल, लिस्ट स्टाइल इसका नन कर दो, तो जो डॉट डॉट है वो हो जाएगा खत्म। अब ये हो जाने के बाद, आपका लिस्ट स्टाइल खत्म हो जाने के बाद, यहाँ पर मैं लगाऊंगा ट्रांजिशन, ट्रांजिशन में करूंगा रजिस्टर, और क्या करूंगा ट्रांजिशन में मैं करूंगा ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म यानी कि हम इसका जो आप इसको छोटा करते हैं तो इधर से आता है राइट साइड से, देखो कहाँ गया, इसको बंद करता हूं मैं, ठीक है। तो देखो इसको थोड़ा सा बड़ा करूंगा आपको, तो देखिए ये जो आता है ना ये ट्रांजिशन, ये जो आता है नीचे इधर से राइट साइड से, इसके लिए मैं बना रहा हूँ यहाँ पर रजिस्टर कर रहा हूँ, ये सब होता है ट्रांसफॉर्म से। तो ट्रांसफॉर्म को मैं रजिस्टर कर रहा हूँ, और ये 0.3 सेकेंड ले, और इजी नाउ को, ठीक है। और इसके बाद मार्जिन दे दो आप, थोड़ा सा मार्जिन देंगे राइट साइड से, तो 5 रम दे देंगे, ठीक है 5 रम दे देंगे, तो इधर से थोड़ा हट जाएगा। तो ये हो गया। अब उसके अंदर एल आई है, देखिए आपका ये तो हो गया हमारा यूएल, यूएल के अंदर क्या है, यूएल के अंदर हमारे एल आई है, ये सब एल आई है ना, एल आई ये सब एल आई, उसको स्टाइलिंग देंगे। तो एल आई को हम कैसे पकड़ेंगे, डॉट ने बार लिंक, और डॉट ने बार लिंक में एल आई, तो मार्जिन, और ये सब चिपक रहे हैं ना आपस में, तो ये सब चिपकने नहीं चाहिए, तो मार्जिन 0 और 1 रैम, 0 और 1 रैम, ठीक है। 0 और रैम हो गया, तो जो चिपक रहे थे वो चिपकना बंद हो गए, और चिपकना बंद हो जाने के बाद जो है इसमें पोजीशन इसका रिलेटिव दे दो, पोजीशन रिलेटिव, हालांकि उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो ये हो गया। अब जो नेम बार के अंदर आपके लिंक्स हैं, देखिए नेम बार के अंदर ये लिंक टैग है ना, लिंक के अंदर ये सब लिखा है, तो उसका जो अंडरलाइन आ रहा है वो भी हटना चाहिए। तो डॉट नेम बार लिंक, डॉट नेम लिंक्स, और लिंक, लिंक टैग है तो लिंक कैसे करेंगे, और लिंक करने के बाद सबसे पहले इसका कलर रखें व्हाइट, इसका कलर रखिए व्हाइट, और ये व्हाइट मैंने दे दिया, बट ये हो नहीं रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, लेट मी चेक क्यों नहीं हो रहा है। तो एक काम कर सकते हैं, हम इनको एक क्लास दे सकते हैं, ठीक है। ऐसे आप मल्टीपल कर्सर बना लो, और मल्टीपल कर्सर बना कर क्या करें, या फिर एक होता है आपका यहाँ रिएक्ट में कि ये जो लिंक है, ये जो आपका लिंक टैग है, इसको आप चाहे तो ऐसे एंकर भी लिख सकते हैं, एंकर से पकड़ सकते हैं इसे, एंकर, क्योंकि एंकर की जगह पर हमारे रिएक्ट में क्या होता है, एंकर की जगह पर हम यूज करते हैं लिंक को, तो आप एंकर लिखेंगे तो वो बाय डिफॉल्ट वो लिंक में ही जाता है, तो इस तरह से आप एंकर से स्टाइल कर सकते हैं। तो यदि आप यहाँ पर लिंक किए हैं, तो लिंक को सीएसएस देने के लिए आप यहाँ पर एट यानी कि एंकर यूज कर सकते हो, और ये हमने एंकर यूज कर लिया, ठीक है। अब इसको मैं दे दूंगा, ये जो नीचे अंडरलाइन आ रहा है ये होता है आपका टेक्स्ट डेकोरेशन नन, टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दीजिए तो अंडरलाइन हट जाएगा, ठीक है। अंडरलाइन हट गया, अंडरलाइन हट जाने के बाद फॉन्ट साइज थोड़ा इसको बढ़ाएंगे, 1 रैम दे देंगे, 1 रैम यानी कि 16 पिक्सल, ठीक है 1 रैम दे दिया। अब 1 रैम देने के बाद जो है पैडिंग दे देंगे, हल्का सा पैडिंग, स्पेसिंग 0.5 रैम, ठीक है 0.5 रैम दे दिया। पैडिंग के बाद इसका डिस्प्ले दे देंगे इनलाइन, इनलाइन ब्लॉक इसलिए दे रहे हैं ताकि आगे चलकर मैं रिस्पॉन्सिव बनाऊं तो वो ब्लॉक लेवल का एलिमेंट बने। पोजीशन इसका रिलेटिव रहेगा, पोजीशन इसका रिलेटिव रहेगा, और यहाँ पर मैं लगाऊंगा ट्रांजिशन, किस में, ट्रांजिशन में लगाऊंगा इसके कलर में। तो ट्रांजिशन, ये सब एनिमेशन की प्रॉपर्टीज है सीएसएस एनिमेशन में, और 0.3 सेकेंड और ईस, और इसका मैं ट्रांसफॉर्म भी करूंगा, ट्रांसफॉर्म, और ट्रांसफॉर्म करूंगा 0.3 एस, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये करने के बाद जो है, अब देखिए जो आप इसमें हुए होवर करते हैं, यहाँ पर देखो जो होवर करते हैं तो इस तरह से मस्त एनिमेशन आता है ना, ये लाना है। तो ये लाना के लिए हमें बिफोर, हमें आफ्टर वाली चीजें करनी पड़ेगी, क्योंकि जब मैं होवर करूं तो उसके बाद वो सब चीजें आए। तो डॉट नेम बारलिंग और एंकर में, डॉट नेम बारलिंग और एंकर में मैं लगाऊंगा यहाँ पर आफ्टर, ठीक है। वो सब आफ्टर में होती हैं, आफ्टर में हम पहले रजिस्टर करते हैं और होवर में उसको यूज करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसका जो कंटेंट है वो कंटेंट ब्लैंक होगा, यानी कि ऑलरेडी कंटेंट है हमारे पास, तो हम एक्स्ट्रा कंटेंट नहीं डालेंगे। और पोजीशन होगा एब्सोल्यूट रखेंगे, और एब्सोल्यूट में आपका बॉटम से 0, बॉटम, क्योंकि हमने रिलेटिव में टॉप वगैरह दे रखा है तो आप इसको बॉटम से 0 कर दो, बॉटम से 0, ठीक है।
बॉटम से 0 के बाद लेफ्ट से 50% आना चाहिए, लेफ्ट से 50% आना चाहिए, ठीक है? और लेफ्ट से 50% के बाद जो है इसका विड्थ जो है 0 का दे दें आप, और मैं कुछ अननेसेसरी प्रॉपर्टी दे रहा हूँ। हाइट इसका 3 पिक्सल करें और यहाँ पर एक दे दें, बैकग्राउंड दे दें, और बैकग्राउंड क्या देंगे, हैश ये दे दूँ कि यही दे देता हूँ, ठीक है? तो अभी तो नहीं आया, ठीक है, अभी नहीं आया। ये हमने क्या किया, रजिस्टर किया। अब इसको यूज़ करेंगे कि इसमें होवर में, तो देखिए जैसे ही मैं लगाऊँगा यहाँ पर आपका नेप बार लिंक और होवर, होवर लगाऊँगा इस तरह से। होवर होवर करने के बाद यानी कि आफ्टर होवर करने के बाद अब जैसे ही मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, विड्थ इसका क्या कर दे, विड्थ इसका 100% कर दे। इस तरह से विड्थ इसका 100% कर दे और लेफ्ट से 0 दे दे। ऐसे में लगा दिया। अब इसमें होवर करूँ ना, तो देखिए इस तरह से आ गया। पहले नहीं आ रहा था, अभी आ चुका है, ठीक है? पहले नहीं आ रहा था, ये आ चुका है। बट ये मेरा एनिमेशन काम क्यों नहीं कर रहा है? मैंने कुछ मिस्टेक किया क्या? तो मैंने कुछ मिस्टेक किया है क्या? मैंने कुछ मिस्टेक किया है क्या? ट्रांजिशन, ट्रांसफॉर्म मैंने दे दिया, इसमें दे दिया आपके। अच्छा मुझे देखिए विड्थ मैंने 100% किया है। विड्थ मैंने पहला जो है विड्थ मेरा 0 था, मैंने 100 किया है। तो जब मैं आफ्टर यहाँ पर एंकर में लगा रहा था, जब मैंने एंकर में किया, तो मुझे क्या करना चाहिए था कि एंकर में मुझे ट्रांजिशन लगाना चाहिए था, किसमें, विड्थ में भी लगाना चाहिए था। तो वो एक चीज़ छूट गई है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर ट्रांजिशन में, यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि ट्रांजिशन लगाऊँगा, क्योंकि जब तक आप ट्रांजिशन नहीं लगाएँगे तो स्मूथनेस नहीं आएगा। और इसका विड्थ विड्थ जो है 0.3 सेकंड तक ईज़ रहे। विड्थ इसका 0.3 सेकंड तक ईज़ रहे, और ईज़ होने के बाद क्या हो कि लेफ्ट से आए, लेफ्ट से 0.3 सेकंड, 0.3 सेकंड ईज़, ठीक है? तो अभी अगर दिखाऊँ तो अभी भी नहीं आया। तो यहाँ पर ट्रांजिशन दिया, विड्थ को दिया, ट्रांजिशन मैंने विड्थ को दिया 0.3 सेकंड ईज़ दिया, और लेफ्ट से 0.3 सेकंड भी ईज़ दे दिया, और यहाँ पर नेव बार लिंक एंकर किया, और यहाँ पर हमने होवर किया, और होवर में आफ्टर लगाया तो विड्थ 100% कर दिया। तो यहाँ पर विड्थ को 0, तो फिर भी ये नहीं आया। ठीक है, हम एक काम करते हैं कि हम आगे की चीज़ें बनाते हैं, ठीक है? फिर हम देखेंगे आगे की चीज़ें बनाते हैं, फिर हम देखेंगे। बाकी आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि जो पहले इसके बिना, इसको अगर मैं कमेंट करूँ, तो जो पहले ऐसे एकदम डायरेक्ट आ रहा था, अब ये तो आ चुका है, हमारा जो आ चुका है एकदम स्मूथ आ चुका है। बट ये जो यहाँ जैसे होता है वो उसके लिए हम आगे देखेंगे। हम आगे देखेंगे, पहले आगे की प्रॉपर्टी करते हैं, ठीक है? तो ये हो गया हमारा, हमने जो है बहुत प्रोग्रेस कर लिया पहले से। अब क्या करेंगे, अच्छा एक 1 मिनट, वो दिक्कत ये है कि अभी तक मैंने इस एंकर में कुछ प्रॉपर्टी ही नहीं लगाया है। ये एंकर यानी कि होवर होवर का ये जो लिंक है, लिंक को हमने एंकर नाम दिया है, तो उसमें मैंने कुछ प्रॉपर्टी ही नहीं लगाया। मुझे उसका स्केल भी तो चेंज करना है। मैंने यहाँ पर जो है एंकर में रजिस्टर कर रखा है, आपका ट्रांसफॉर्म कर रखा है, लेकिन मैं उसको यूज़ भी तो करना पड़ेगा ना मुझे। तो क्या करूँगा, यहाँ पर डॉट नेप बार लिंक और एंकर में होवर करें। एंकर में होवर करें, उसका स्केल चेंज होना चाहिए, यानी कि स्केल क्या होना चाहिए, उसका जो कलर है वही रहे, और इसका ट्रांसफॉर्म आप दे दो, ट्रांसफॉर्म दे दो स्केल और 1.1। अब देखिए, अब हो जाएगा, देखो अब हो गया ना, अब हो रहा है, देखिए अब हो रहा है। तो यहाँ से जाएँगे तो, लेकिन जैसे स्मूथ आ रहा है, ये स्मूथनेस चाहिए, तो ये स्मूथनेस के लिए मैंने कुछ यहाँ पर अगर मैं जाऊँ एंकर में, तो मैं कहीं पर एस वगैरह तो नहीं भूल गया, यहाँ पर ए भूल गया। देखिए ऐसे छोटी-छोटी मिस्टेक से हमारी चीज़ें जो है बिगड़ जाती हैं। अब देखिए वो अभी मस्त आ रहा है ना, तो ऐसा। तो ये था, हमने जो है ऑलमोस्ट बना लिया। बनाने के बाद जो है अब हम मेनू आइकन पे काम करते हैं, जो हमारा मेनू का आइकन है इस पे काम करते हैं। मेनू आइकन, तो डॉट मेनू और डॉट मेनू आइकन इस तरह से। तो डॉट मेनू आइकन कौन-सा है? ये जो नीचे हमने दे रखा है मेनू आइकन, ये वाला मेनू आइकन है, ये वाला मेनू आइकन, ठीक है? मेनू आइकन पे काम करते हैं। तो डॉट मेनू आइकन, और इसका फॉन्ट साइज़ दे दो आप 1.8 रेम दे दीजिए, 1.8 रेम, और इसका कलर आप दे दो पीला दे दीजिए, ये वाला पीला। और पीला देने के बाद जो है क्या करें, कर्सर पॉइंटर, और इसका डिस्प्ले नन, यानी कि नहीं दिखना चाहिए डिस्प्ले नन। नहीं, वो बाद में दिखे जब मैं स्क्रीन को चेंज करूँ तब दिखे, अभी तो नहीं दिखना चाहिए, बिल्कुल नहीं दिखना चाहिए।
उसके बाद जो है हमारा जो क्लोज ड्रावर था उसको भी स्टाइल करते हैं। तो जो हमने यहाँ पर क्लास दे रखा है क्लोज ड्रावर, तो ये भी यहाँ पर नहीं दिखना चाहिए। तो मैं यहाँ पर आ जाऊँगा और मैं करूँगा आपका डॉट क्लोज ड्रावर पेस्ट कर दिया, और पेस्ट करने के बाद इसका वहीं फॉन्ट साइज दे देंगे। फॉन्ट साइज दे दिया 1.2 रेम दे दिया। इसका भी कलर होना चाहिए पीला, तो इसका भी कलर पीला देते हैं। और पीला देने के बाद जो है कर्सर इसका होना चाहिए पॉइंटर, और कर्सर पॉइंटर के बाद जो है बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड जो है होना चाहिए ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। इसका ट्रांसपेरेंट आप दे दो, और बॉर्डर कुछ नहीं चाहिए, तो जो बॉर्डर है वो होना चाहिए नन। ठीक है, बॉर्डर अननेसेसरी का बॉर्डर नहीं चाहिए। तो देखिए वो हट गया जो आ रहा था। पोजीशन रहेगा एब्सोल्यूट रहेगा, मतलब कि मैं उसको कॉर्नर पे चिपकाना चाहता हूँ, मैं इसको इधर चिपकाना चाहता हूँ, तो इधर के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये है आपका टॉप राइट, ऊपर से टॉप पीछे से राइट। तो इसको मैं दे दूंगा आपका टॉप से 20 पिक्सल, तो ये टॉप से 20 पिक्सल होगा। और राइट दे दूंगा तो ये जो है ये वाला एक्स जो है यहाँ पर आ जाएगा, तो राइट दे दूंगा तो आपका राइट से 10 पिक्सल वो उधर चला गया, देखिए वहां पर चला गया। ठीक, और वहां पर जाने के बाद जो है इसका डिस्प्ले दे देंगे नन, ये भी नहीं दिखना चाहिए, ये दिखेगा कब, रिस्पॉन्सिवनेस में। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्लोज ड्रावर। और जो है एक और चीज आपको दिखाऊं, तो जैसे इसको थोड़ा छोटा करूं और छोटा करूं, तो इसको जब आप ऐसे करते हैं और जब आप इस पे होवर करते हैं तो इसका जो कलर है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो मुझे इसका कलर भी चेंज करना है, तो मैं क्या करूंगा इसके लिए, इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ। इसके लिए हम होवर दे देंगे, ठीक है, डॉट, और ये मैं कहाँ CSS लिख रहा हूँ, ठीक है, हाँ कंट्रोल वाई, और यहाँ पर डॉट क्लोज ड्रावर। और क्लोज ड्रावर में क्या करें, जब आप होवर दें तो क्या दे दें, इसका इसका कलर दे दें व्हाइट। ठीक है, व्हाइट दे दें। अब ये करने के बाद जो है अब हम काम करते हैं अपने रिस्पॉन्सिवनेस में। ठीक है, अभी तक हमारा ठीक है, सब सही चल रहा है। अभी मैं इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाऊं, तो ये हमारा होम है, ये हमारा अबाउट है, ये हमारा सर्विसेज से कॉन्टैक्ट है, वो नीचे इमेज आएगा वो हम लगाएंगे। ठीक है, अब हम अपने रिस्पॉन्सिवनेस पे काम करते हैं, तो जो कि मेन इंपॉर्टेंट है। तो रिस्पॉन्सिवनेस के लिए यहाँ पर जाएंगे, तो यहाँ पर आप देखो ये जो है स्क्रीन साइज, इसको मैं एक बार बड़ा करूंगा, तो बड़ा करूंगा तो ये देखिए हमारा जो रिस्पॉन्सिवनेस है वो 768 से आ रहा है। देखिए यहाँ पर ये जो पिक्सल आ रहा है 768 से आ रहा है, तो हमें 768 में लगाना है रिस्पॉन्सिवनेस। तो 768 के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर आप करो @मीडिया, और @मीडिया, और यहाँ पर दिया मैक्स विड्थ, यानी अधिकतम स्क्रीन का विड्थ जो है वो होना कितना चाहिए, 768 पिक्सल। यानी कि मैक्स विड्थ यानी कि अधिकतम, यहाँ से देखो यहाँ पर जाएं, आपका स्क्रीन अभी है कितना 820 830, लेकिन जैसे ही आपका 0 से लेकर 768 पिक्सल तक आ जाए स्क्रीन, 0 से 68 पिक्सल तक, यानी कि मैक्सिमम बोलते हैं ना कि अधिकतम जो है कहीं भी घूमने जा रहा है तो 5000 ही लगेगा, 5000 से ज्यादा नहीं लगेगा बोलते हैं मैक्सिमम, और उससे कम तो कितना भी लग सकता है। तो वही मैक्सिमम जो है मैं देना चाहता हूँ 768 पिक्सल तक मेरा ये आइकन दिखे, 768 के बाद ना दिखे, तो यहाँ पर मैं मैक्स विड्थ दूंगा। मैक्स विड्थ क्या रहे, 768 पिक्सल रहे। इस जैसे ही 768 हो मेरा ये आइकन दिख जाए, तो 768 से जितना नीचे जाए वहां पर मेरा आइकन दिखे, लेकिन जैसे ही 768 से एक भी ज्यादा हो जाए, 769 भी हो जाए, तो मेरा आइकन नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका मैक्स विड्थ मैं इसको देना चाहूंगा 768 पिक्सल। और इसमें क्या करूंगा, सबसे पहले करूंगा, देखिए यहाँ पर जो है आपका डॉट नेप बार लिंक है, डॉट नेप बार लिंक, इसका मार्जिन में दे दूंगा 0, मार्जिन 0 दे दिया। अब जो है मार्जिन देने के बाद जो क्लोज ड्रावर है जिसको आप क्लोज करते हैं उसका डिस्प्ले करें आप, जो यहाँ पर जो क्लोज करते हैं उसका डिस्प्ले करें ब्लॉक। डिस्प्ले हमने नन कर रखा था, अब इसका करना है डिस्प्ले करना है, डिस्प्ले करना है ब्लॉक। ठीक है, डिस्प्ले ब्लॉक करना है, तो ये आ गया, तो इसको मैं थोड़ा सा और छोटा कर लूंगा। ठीक है, अब डिस्प्ले ब्लॉक करने के बाद जो है, ठीक है, यहाँ पर हमें नेव लिंक को भी स्टाइल करना पड़ेगा। देखिए ये जो नेव लिंक है आप नीचे आने चाहिए, नीचे देखिए, अगर मैं इसको आपको दिखाऊं यहाँ से क्लिक करके, तो ये सब नीचे आ रहे हैं, तो ऐसे नीचे आने चाहिए। ठीक है, तो वो नीचे आने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे नेव लिंक्स हैं, ये जो हमने नेव लिंक ऊपर स्टाइल किया था,
आपका नेव बार लिंक्स, ये सारे के सारे नेव बार लिंक हमें फिर से स्टाइल करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर पकड़ता हूँ नीचे डॉट नेव बार लिंक्स, और नेव बार लिंक को मैं स्टाइल दे दूंगा, पोजीशन में दे दूंगा इसका, पोजीशन में दे दूंगा इसका फिक्स्ड, पोजीशन में दे दूंगा इसका फिक्स्ड, और फिक्स दे दिया टॉप से आपका 0, टॉप से 0, हाइट दे दिया 100 VH। हाइट 100 VH क्यों दे रहा हूँ? हाइट 100 VH इसलिए दे रहा हूँ ताकि ये जो पूरा स्टार से लेके एंड तक ले, ठीक है। हाइट दे दिया 100 VH, और 100 VH देने के बाद जो है यहाँ पर मुझे टॉप के साथ साथ ये इधर आ गया, तो मुझे इसको इधर लाना है, राइट साइड में लाना है, तो इसको राइट से दे दिया मैं 0, ठीक है। राइट से 0 दे दिया तो उधर चिपक गया, और उधर चिपकने के बाद जो है इसको विड्थ दे दो, विड्थ इसका 60%, इसका 60%। 60% क्यों दिया? 60% इसलिए दिया कि ये देखिए, ये जो आपका बैकग्राउंड कलर है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का जगह घेर रहा है, 40% को छोड़ दिया है, तो वहीं 60%। और 60% के बाद जो है बैकग्राउंड कलर, तो जो बैकग्राउंड आपका कलर है वो बहुत ही शानदार है। आपका बैकग्राउंड वो है आपका रेडियल ग्रेडियंट, और इसको मैंने बहुत रिसर्च किया है। आपका सर्कल एट टॉप लेफ्ट और सर्कल आना चाहिए, और आस्की कोड है आपका हैश, आपका हैश 2b2, हैश 2b2, और आपका D42, ठीक, ये। और एक है आपका हैश 1C1E और 1E, और E देने के बाद जो है आपका 2B, ठीक है। तो ये है आपका कलर, तो ये आपका आ चुका है, ठीक है, ये आपका आ गया। अभी आ जाने के बाद जो इतने में हमारा काम नहीं हुआ, फ्लेक्स डायरेक्शन ऊपर चिपक रहा है, तो फ्लेक्स डायरेक्शन नीचे होना चाहिए, यानी कि कॉलम, तो फ्लेक्स डायरेक्शन होना चाहिए आपका कॉलम, तो ये नीचे आ गया। अब फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम होने के बाद जो है इनका जो अलाइन आइटम है वो होना चाहिए सेंटर में, बीचों बीच आने चाहिए, तो बीचों बीच आ गए, ठीक है। और बीचों बीच आ जाने के बाद जो है जस्टिफाई कंटेंट सेंटर में होना चाहिए, बीचों बीच आने चाहिए, स्क्रीन के बीचों बीच आने चाहिए, तो सेंटर कर दिया, ये है यहाँ पर बीचों बीच आ जाएंगे। और बीचों बीच आ जाने के बाद जो है हमें यहाँ पर देना है ट्रांसफॉर्म, ठीक है, ट्रांसफॉर्म देना है ट्रांसलेट, ये एक्स से आने चाहिए, ये ऐसे एक्स साइड से आने चाहिए, तो ट्रांसलेट एक्स, और एक्स में दे दिया 100%, ठीक है। ये कुछ इस तरह से, ठीक है। तो कुछ ऐसा देखिए कैसे शानदार बंद हुआ, देखो हुआ ना बंद, ठीक है। तो ऐसे होना चाहिए, ठीक है। और ऐसे हो जाने के बाद जो है ये हो गया। अब हो जाने के बाद जेड इंडेक्स देंगे, यदि इसके अंदर कोई अगर कंटेंट होगा तो उसके ऊपर ही दिखे, और जेड इंडेक्स में दे दूंगा इसको डबल ट्रिपल लाइन दे दो, ठीक है। और ट्रांजिशन लगाऊंगा, यहाँ पर फिर से मुझे ट्रांजिशन चाहिए, तो ट्रांजिशन ट्रांजिशन ट्रांसफॉर्म से ही सारा काम हो जाता है। 0.4 सेकंड तक चले, और 0.4 सेकंड तक ईज चले, और इसकी ओपेसिटी, ओपेसिटी जो है ओपेसिटी में भी मैं लगाऊंगा, ओपेसिटी से आप किसी भी चीज को हाइड कर सकते हो, और ईज करूंगा, बाद में इसका ओपेसिटी को बढ़ा दूंगा, ठीक है। ये कर दिया। अब जो है यहाँ पर मैं एक डायनेमिक क्लास लगाने वाला हूँ, यहाँ पर जो है मैं जो है, और यहाँ पर जो मैंने सब सही किया कि नहीं किया, ईज किया, और जो ओपेसिटी दिया, और स्टार्टिंग में जो मेरी ओपेसिटी है वो तो 0 ही होनी चाहिए, ओपेसिटी इसकी 0 होनी चाहिए। और एक लगाऊंगा मैं एक्टिव क्लास, एक्टिव क्लास क्यों कि यहाँ पर जब मेन्यू आइकन पे लगाऊंगा, मैं मेन्यू आइकन पे क्लिक करूंगा तो ओपेसिटी 1 हो जानी चाहिए, और जो है वो इधर से आना चाहिए, मेरा ड्रावर इधर से आना चाहिए, तो मैं एक लगाऊंगा एक्टिव क्लास, डायनेमिक क्लास लगाऊंगा, तो डॉट नेम बार लिंक डॉट एक्टिव, ये डायनेमिक क्लास है, इसको हम बाद में यूज करेंगे। और इसका ट्रांसफॉर्म दे दिया, और ट्रांसफॉर्म दे दिया ट्रांसलेट एक्स, और ट्रांसलेट एक्स कर दिया 0, ठीक है। और इसका जो ओपेसिटी है इसको दे दिया 1, पहले हमने यहाँ पर 0 दिया था, 0 से वो नहीं दिखेगा, लेकिन 1 से वो दिखना शुरू हो जाएगा। अब ये हो जाने के बाद जो है डॉट मेन्यू आइकन, इसका डिस्प्ले क्या होना चाहिए, मेन्यू आइकन को हमने क्या दे रखा था, नन दे रखा था, तो इसका डिस्प्ले होना चाहिए ब्लॉक, का डिस्प्ले ब्लॉक होना चाहिए, ठीक है। तो मेन्यू आइकन मेरे को दिख गया। अब जब मैं मेनू पे क्लिक करूं तो मेरा वो राइट साइड से आना चाहिए, तो उसके लिए मुझे ये एक्टिव क्लास को यूज करना पड़ेगा, ठीक है। एक्टिव क्लास को मुझे यूज करना पड़ेगा। तो एक्टिव क्लास को मैं कैसे यूज करूंगा, देखिए उस एक्टिव क्लास को यूज करने के लिए हमें जाना पड़ेगा हमारे JSX में, और वहां पर जाके हमें उस एक्टिव क्लास को लगाना है। तो जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, और यहाँ पर जाने के बाद जो मेरा मेन्यू आइकन है,
जो यूएल है कहाँ गया मेरा यूएल कहाँ गया, वेयर इज माय यूएल, यहाँ। अगर मान लीजिए यहाँ मैं क्या करता हूँ, अगर यहाँ पर मैं जो एक्टिव क्लास मैंने बनाया है उसको दे देता हूँ, ठीक है, एक्टिव क्लास को दे दिया तो ये मेरा आइकन आ गया। जैसे ही मैंने एक्टिव क्लास को दे दिया मेरा आइकन आ गया। और एक चीज ये है कि मुझे यहाँ पर स्पेसिंग चाहिए, वो हम बाद में देखेंगे। एक्टिव क्लास को दे दिया तो ये मेरा आइकन आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि इसके बंद या चालू होने पर हो तो मुझे यहाँ पर इस एक्टिव क्लास को डायनेमिकली लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे लगाऊंगा देखिए, उसके लिए क्या करें, इसको आप हटाएं, कर्ली ब्रैकेट यूज करें, इसको हटाएं, ये जो कोड्स है इसमें भी कर्ली ब्रैकेट लगाएं, और यहाँ पर करें आप बैकटिक का यूज, और बैकटिक के अंदर हम लगाने वाले हैं डायनेमिक सीएसएस। तो यहाँ पर डॉलर कर्ली ब्रैकेट में जो हमारा ईज ओपन था, ये जो ईज ओपन था यानी कि जो ड्रावर ओपन है या फिर क्लोज है, तो यदि ईज ओपन ट्रू है, ईज ओपन यदि ट्रू है, उस केस में क्या करो, उस केस में लगाओ एक्टिव क्लास को, उस केस में लगाओ आप एक्टिव क्लास को, इस तरह से एक्टिव क्लास को लगा दो। और अगर नहीं है, अगर एल्स अगर नहीं है तो कुछ मत लगाओ, ठीक है। तो इसको क्लिक किया हो गया, क्लोज किया हो गया, देखिए ऐसे ऐसे, ठीक है। और जो क्लोज ड्रावर है यहाँ पर अगर मैं क्लोज लिख दूं इस तरह से, तो ये मेरा क्लोज भी आ जाएगा, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ से मुझे क्लोज देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, यहाँ पर मैं कैपिटल सी करता हूँ, कैपिटल सी किया और कैपिटल सी करके हल्का सा स्पेस दे दिया। अब देखा, हाँ अब सही है, ठीक है, अब सही लग रहा है, अब सही लग रहा है। तो ये हो गया हमारा राइट साइड से आ गया। अब इसमें स्पेसिंग चाहिए, तो स्पेसिंग के लिए क्या करेंगे, स्पेसिंग के लिए हमें थोड़ा सा काम करना है। तो थोड़ा सा काम क्या करना है मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा काम क्या करना है। ये जो एल आई है, ये सब क्या है, एल आई है, आप इसमें दे दो मार्जिन दे दो। तो एल आई में चले जाइए, और एल आई में जाने के बाद क्या करें, एल आई में जाने के बाद आप डॉट नेव बार लिंक्स के एल आई में आप देते हैं मार्जिन, और मार्जिन देते हैं आपका 1.5 रैम, और आपका 0 दे दें, ठीक है। तो स्पेसिंग आ जाएगी। तो ये हो गया ना आपका, ये बन गया आपका रिस्पॉन्सिव नेविगेशन बार, रिस्पॉन्सिव नेविगेशन बार, ठीक है। होम में होम, आपका अबाउट में अबाउट, और आपका सर्विसेज में सर्विसेज, कॉन्टैक्ट में आपका कॉन्टैक्ट। अब जो है यहाँ पर जब हम आएंगे तो यहाँ पर ये सब तो ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ पर ये भी तो चाहिए ना यार, कि ये सब भी आना चाहिए ना, मैं जो आना चाहिए, क्या करें उसके लिए, क्या करें उसके लिए, क्या करें, आप आ जाओ यहाँ पर, और सबसे पहले आ जाइए होम में, होम में लगाओ एक H1, और H1 में क्या करें, वेलकम टू होम पेज, होम पेज करें, एक ड्यू बनाएं डॉट img, और डॉट img के अंदर इमेज लगाएं। और इमेज कहाँ से लाएंगे, इमेज के लिए क्या करें, देखिए इमेज के लिए आप चले जाएं pixabay.com पर, pixabay.com, और pixabay.com पर जाने के बाद यहाँ पर सर्च करें, जैसे कि मैंने सबसे पहले लगाया है लंदन का, तो यहाँ पर मैं सर्च करूंगा लंदन, इस तरह से लंदन डालें। और लंदन डालने के बाद जो है क्या करें, आपके पास बहुत सारी इमेजेस आ जाएंगी लंदन सिटी की, पिक्साबे कॉपीराइट फ्री होता है, ठीक है। और यहाँ से मैं इमेज ले लूंगा, तो जैसे मैं कोई इमेज ले लेता हूँ, तो मैं इसी को ले लूंगा, मैंने इसको ही लिया था, तो कॉपी करके मैं दूसरा ले लेता हूँ, मैंने उसी को ले चुका है, मैं कोई दूसरा इमेज ले लेता हूँ। लंदन की बहुत ही शानदार शानदार आपको इमेजेस मिल जाएंगी, बहुत ही शानदार शानदार, एकदम बेहतरीन, ठीक है। तो मैं जो है, मैं से कौन सा लूँ, हालांकि मुझे कोई सा भी ले लेना चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो मैं लेता हूँ, इसको ले लेता हूँ, इसको कॉपी इमेज एड्रेस करना है आपको, कॉपी इमेज एड्रेस, कॉपी इमेज एड्रेस करेंगे, और इसको डाल देंगे इमेज के एसआरसी में, इस तरह से जैसे मैंने डाला है, ठीक है। तो अभी मैं आपको दिखाऊं, तो अभी हमारा ये है, ये ठीक है, इसको थोड़ा स्टाइलिंग करते हैं, तो कैसे करेंगे। और मेरा वो H1 कहाँ गया, H1 मेरा गायब हो गया जी, नहीं होगा, वो गायब नहीं हुआ है, आपका H1 गायब नहीं हुआ है। तो आप क्या करें, आप जो है इंडेक्स डॉट सीएसएस पर आ जाएं, और इंडेक्स डॉट सीएसएस पर आने के बाद जो है H1 को क्या दे दें, आप दे दें कलर, इसको जो है आप दे दें हैश, और जो कलर हमने यहाँ दे रखा है पीला पीला कलर, ये इसी कलर को कॉपी कर लें, और इसी कलर को कॉपी करने के बाद आप इंडेक्स डॉट सीएसएस पर पेस्ट कर दें, और पेस्ट करने के बाद जो है आप यहाँ पर H1 में दे दें, आप इसको दे दीजिए मार्जिन टॉप, मार्जिन मार्जिन टॉप, और इसको दे दो 4 रैम, 4 रैम, तभी आपका दिखेगा, नहीं छुप गया है, ठीक है, दिख गया। और इसको मैं दे दूंगा 5 रैम दे दूंगा, तो 5 रैम, ठीक है। और इसको मैं दे दूंगा आपका बॉडी में देता हूँ टेक्स्ट अलाइन सेंटर, टेक्स्ट अलाइन सेंटर दे दिया, टेक्स्ट अलाइन सेंटर दे दिया, ठीक है। और मार्जिन, अगर मैं मार्जिन
चारों दिशाओं से दे दूँ तो कैसा रहेगा? चारों दिशाओं से ज़्यादा हो जाएगा तो मुझे टॉप से ही देना है और बॉटम से रखूँगा मैं कम रखूँगा। तो टॉप बॉटम और बॉटम से मैं रख दूँगा इसको 1 रैम, ठीक है? तो 1 रैम बॉटम से, ठीक है? इमेज को स्टाइल करना है तो इमेज के लिए क्या करेंगे? इमेज के लिए तो बहुत आसान है। तो जो आपका .img है इसको पकड़ें, तो यहाँ पर क्या करें? यहाँ पर देते हैं .img और .img का करें डिस्प्ले, इसका करें डिस्प्ले, डिस्प्ले फ्लेक्स करें और जस्टिफाई कंटेंट करें सेंटर, अलाइन एटम करें आपका सेंटर और इसके साथ-साथ .img को पकड़ें और .img के अंदर इमेज है आपका। देखिए, .img के अंदर में क्या है? इमेज है, तो इमेज का हम दे देंगे विड्थ, तो इसको मैं दे दूँगा बॉर्डर रेडियस। देखिए, इसको ऐसे करते जाते हैं, इसको ऐसे, ठीक है? और इसको बंद करो। तो जैसे ही मैं इसको दूँगा आपका बॉर्डर रेडियस, तो जो एज है यहाँ पर शार्प आ रहा है वो अब मुड़ जाएगा। बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल दे दिया इस तरह से और इसका बॉर्डर दे दिया, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड, 2 पिक्सल सॉलिड येलो, ठीक है? 2 पिक्सल सॉलिड येलो, तो इस तरह से येलो कलर भी आ चुका है और इसकी विड्थ को थोड़ा-सा हम जो है कम कर देते हैं, तो विड्थ दे दिया मैं 80%, ठीक है? 80%, इससे क्या हो जाएगा? थोड़ा छोटा हो जाएगा और इसको आप दे दो मार्जिन दे दो, मार्जिन दे दो इसको 1 रैम दे दीजिए, मार्जिन 1 रैम, ठीक है? तो ये हो गया मार्जिन 1 रैम आ गया। तो मुझे मार्जिन यहाँ भी देना चाहिए था, ठीक है? तो मुझे यहाँ भी देना चाहिए था मार्जिन 1 रैम, ठीक है? ये कुछ ऐसा। तो हमने लगा लिया, ठीक है? और ये बहुत बड़ा हो गया, तो इस केस में क्या करेंगे? ये है आपका फुल विड्थ, तो मैं क्या करूँगा कि मैं जो है यहाँ पर इसको विड्थ दूँगा और मैं क्या करने वाला हूँ, देखिए यहाँ पे मैं डायनामिक एक्सेस लगाऊँगा कि मेरा अगर स्क्रीन बहुत बड़ा हो, तो उस केस में कुछ और हो और जब मेरा स्क्रीन छोटा हो, तो उस केस में कुछ और हो। तो इस केस में मैं विड्थ को दे दूँगा आपका 60% 50%, ठीक है? 50% इज़ फाइन, 40%, ठीक है? 40% बहुत छोटा हो गया, ठीक है? 40% छोटा है, लेकिन जब मैं इसको छोटा पे जाऊँगा, तो ये बहुत छोटा हो जाएगा, एकदम बच्चा जैसा हो जाएगा। तो इस केस में क्या करेंगे? तो इस केस में आपको करना ये है कि इसको पकड़ना है और इसको पकड़ के क्या करना है, आपको एट द रेट लगाना है, एट द रेट मीडिया और मीडिया लगाएँगे और मैक्स और लगाएँगे मैक्स विड्थ और ये लगाएँगे आपका 768 पिक्सल। 68 पिक्सल में क्या करेंगे? विड्थ को बढ़ा देंगे। आप इसके विड्थ को क्या करो? विड्थ को बढ़ा दो, ये सब देने की ज़रूरत नहीं थी। आप इसके विड्थ को बढ़ा दें और विड्थ को कर दें आप 70%, ठीक है? तो ये हो गया, 80% भी कर दीजिए। तो जब स्क्रीन छोटा हो तो विड्थ बड़ा हो जाए, जब स्क्रीन बड़ा हो तो विड्थ छोटा हो जाए, तो ऐसा आप डायनामिक कर सकते हैं। अब इन सब में दूसरा आना चाहिए तो क्या करेंगे? उसके लिए अबाउट के लिए जो होम में आपने कोड लिखा है, आप इसी को कॉपी करें और इसी को कॉपी करने के बाद, हालाँकि हमें अलग से कंपोनेंट बना के प्रॉप्स करना चाहिए था, बट उतना तो आप कर सकते हो। अबाउट में जाकर हम क्या करें? अबाउट में जाकर हम इसको पेस्ट कर देते हैं और पेस्ट करके यहाँ पर वेलकम टू अबाउट पेज, वेलकम टू अबाउट पेज और यहाँ से देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर अभी अबाउट में भी जाऊँगा तो यहाँ पर वेलकम टू अबाउट पेज आ गया, होम में होम पेज आ गया। मैं इमेज क्या करता हूँ, आप पिक्साबे में जाकर यहाँ पर अलग-अलग सिटी के नाम टाइप करेंगे, राइट क्लिक करके क्या करेंगे, कॉपी इमेज एड्रेस कर लेंगे, ठीक है? तो मैं क्या करता हूँ, जो मैंने यहाँ पर इमेज दे रखा है, इन्हीं इमेज को मैं कर लेता हूँ यहाँ से कॉपी इमेज एड्रेस करके मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ही डाल देता हूँ, क्योंकि आपको बस यही चेंज करना है और कुछ चेंज नहीं करना होता। ये चेंज कर दिया, अब मैं चेंज करूँगा तो मेरा ये जो कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट में आ गया अबाउट। अच्छा, ये तो पहले से ही बना हुआ है, जो हम ये बना रहे हैं, ठीक है? हम ये बना रहे हैं, ठीक है? ये आपका होम, अबाउट, सर्विसेज़ में अभी कुछ नहीं आ रहा है कॉन्टैक्ट में, तो सर्विसेज़ में भी क्या करना पड़ेगा, इसको पूरा कॉपी करें और कॉपी करके सर्विसेज़ में जाएँ और सर्विसेज़ में जाकर जो है इसको क्या करें, पेस्ट कर दें। इसको पेस्ट कर दो और इमेज ही चेंज करना है और वेलकम टू सर्विस पेज, वेलकम टू सर्विसेज़, ठीक है? तो अभी मैं आपको दिखाऊँ, तो अब सर्विसेज़ में जाऊँ मैं, तो सर्विसेज़ में भी आ गया और होम में आ गया, अबाउट में आ गया, सर्विसेज़ में इमेज सेम है, कॉन्टैक्ट में नहीं है। सर्विसेज़ में दूसरा इमेज दे दूँगा, जो ऑलरेडी बन चुका है
उससे मैं ले लेता हूँ, तो ये ले लेता हूँ, एफिल टावर को मैं ले लेता हूँ कॉपी इमेज एड्रेस। आप पिक्साबेस से ले लें, आप यहाँ से पिक्साबेस से अपने का जो मन पसंद हो आप वो ले लें। तो सर्विसेज में मैंने इसको क्या कर दिया, चेंज कर दिया, इस तरह से चेंज कर दिया। तो अभी मैं जाऊँ सर्विसेज में, यहाँ ये वाले में नेव बार में सर्विसेज में एफिल टावर आ गया, ठीक है। अब एक हमें लगाना है कॉन्टैक्ट में, तो कॉन्टैक्ट में भी क्या करें, पूरा कॉपी कर लें, और पूरा कॉपी करने के बाद जो है आपका मेरा कहाँ गया कॉन्टैक्ट, ये रहा कॉन्टैक्ट। इसमें मैं क्या कर दूंगा, इसमें मैं कर दूंगा पेस्ट, इसमें कर दिया पेस्ट। और पेस्ट करने के बाद जो है वेलकम टू हमारा प्यारा कॉन्टैक्ट पेज, कॉन्टैक्ट। और अभी दिखाऊं आपको, तो कॉन्टैक्ट में भी सेम दिखेगा, सर्विसेज में भी सेम दिखेगा। तो कॉन्टैक्ट के लिए हम दूसरा इमेज ले लेते हैं, यहीं से ले लेंगे मैं। और ये मैं ले लेता हूँ, ये बहुत शानदार लग रहा है मुझे, ये मैंने संघाई का उठाया था। आप इसको पिक्साबे से ले लीजिएगा, और अभी इसको मैं क्या कर दूंगा, इसको चेंज कर दूंगा। तो लेट्स चेंज इट। तो अभी देखेंगे तो ये हमारा है होम में लंदन, अबाउट न्यूयॉर्क, पेरिस और आपका कॉन्टैक्ट, ठीक है। और जैसे हम इसको रिस्पॉन्सिवनेस में आएंगे, तो इस तरह से जैसे मैं इसको छोटा करते जाऊँ, इसको जैसे मैं छोटा करूँ, देखिए ये है आपका, देखो ये आ गया ना, ये जो हमने अभी जस्ट बनाया ये, ठीक है। इसको हम ऐसे करेंगे टॉगल, तो ये हो गया होम में होम, आपका अबाउट में अबाउट, आपका कॉन्टैक्ट में कॉन्टैक्ट, सर्विसेज में सर्विसेज, कॉन्टैक्ट में कॉन्टैक्ट। तो यहीं तक था। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। तो इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, लाइक करें। तो तब तक आप जो है खुश रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें। मिलते हैं इसी तरह के एक नेक्स्ट रिएक्ट के प्रोजेक्ट या फिर नेक्स्ट वीडियो में।